हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप रिग करते हो एंड रिग करने के बाद इस कैरेक्टर को कैसे एनिमेट करेंगे। आज का ये वीडियो इसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले तो मैंने एक बैकग्राउंड यहाँ पे तैयार कर लिया, यानी ग्राउंड जिस पे ये खड़ा है और ये स्टिकमैन का लेयर है। तो एक लेयर है जिसमें स्टिकमैन है और दूसरा लेयर है जिसपे ग्राउंड, ये ध्यान रखिएगा। तो ग्राउंड वाला लेयर इसको मैं लॉक कर दे रहा हूँ। मुझे एक्शन या जो एनिमेशन रखना है वो स्टिकमैन में रखना है। एनिमेशन को फास्ट स्लो बनाने के लिए आप यहाँ पे FPS को कंट्रोल कर सकते हैं। 24 FPS में फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आप इसमें कितने फ्रेम्स में एनिमेशन चाहते हो, जैसे मैं 50 फ्रेम में एनिमेशन चाहता हूँ, तो चलिए यहाँ तक आ जाएंगे। F5 यूज़ करेंगे और फ्रेम को कंटिन्यू रख लेंगे। ऑलराइट, तो ये सबको लॉक कर लीजिए। कितने फ्रेम में आपको कौन सा एनिमेशन चाहिए वो डिपेंड करेगा एक्शन पे। तो अभी के लिए जैसे मैंने 10 फ्रेम पे यहाँ पे मैं इसके पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिलेक्शन करेंगे। दो टूल अभी हम यूज़ करने वाले हैं। पोजीशन को चेंज करने के लिए, रोटेट करने के लिए यूज़ दिस टूल यानी फ्री ट्रांसफॉर्म, एंड इसको एक्शनेबल बनाने के लिए यानी एक्शन पोज डालने के लिए यूज़ सिलेक्शन टूल, ठीक है। तो सिलेक्शन हमने कर लिया एंड इसके पोजीशन को हमने सेट कर लिया लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में कोई चेंजेस नहीं होगा और नेक्स्ट 20 फ्रेम में ये जंप करने वाला है। ऑलराइट, तो अब जंप करेगा तो ये जो पोजीशन है ये चीज़ भी हम यहीं से डिसाइड करेंगे। तो सिलेक्शन कर लेंगे और ये कितना लंबा जंप करेगा। सपोज ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जंप करके जा रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ से यहाँ तक ये जंप करेगा। तो अभी हमने पहले इसके पोजीशन को सेट कर लिया। पोजीशन को सेट करने के साथ हमने इसे थोड़ा सा झुका दिया, यानी हल्का सा रोटेट, एंड हम इसे थोड़ा नीचे लेके जाएंगे। हम एक्शन को चेंज करेंगे। क्यों हो रहा है, ये सारे स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और इसके साथ अभी यहाँ पे नेक्स्ट 5 फ्रेम, ठीक है, नेक्स्ट 5 फ्रेम में हम एक और एनिमेशन रखना चाहते हैं जिसमें हम इसे स्टैंड कर लेंगे एंड इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, यानी ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस भी फॉलो करना है आपको। तो सबसे पहले हमने पोजीशन को चेंज किया। देखो, यहाँ से यहाँ तक में हमने पहले पोजीशन को कोई भी चेंज नहीं किया। यहाँ से यहाँ तक में पोजीशन को चेंज किया एंड यहाँ से यहाँ तक में हमने से कुछ इस तरीके से सेट किया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे काम करने के बाद अब आपको इसके एक्शन में चेंज करना है। फ्रेम नंबर 10 में हम चले जाएंगे एंड फ्रेम नंबर 10 में इसके एक्शन में हम कुछ चेंजेस लेके आते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये चेंज कर रहा है। अब ये चीज़ स्टार्टिंग से थोड़ा सा आपका एनिमेशन होगा हल्का सा, तो हैंड में हल्का सा एनिमेशन है, बिल्कुल स्मूथ सा। और नेक्स्ट 5 फ्रेम में जो है हम इसे ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। सो नाउ यूज़ दिस टूल आल्सो, एंड इसे हम ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे। जंप कर रहा है तो थोड़ा पहले ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ऊपर जाएगा, कितना जंप करेगा वो उसकी हाइट पर, उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आ जाता हूँ कि चलो सेंटर पे आ जाए, ठीक है। तो वो आप देख लो, मेक श्योर कि फ्रेम सेम होना चाहिए। अब ये वाला जो सेक्शन है उसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ लेके जाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो पोजीशन ऑब्वियसली ये भी चेंज हो जाएगा, है ना। ये भी यहाँ पे हो जाएगा सेम पॉइंट पे। ओके, तो पहले हमने ये सारा सेट कर लिया। आइए अब देखते हैं एनिमेशन कैसे किया जाएगा। यूज़ दिस टूल। सो अब हम इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं फिर से इन सारे की फ्रेम पे एनिमेशन करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट में अगर आपको कोई चेंज करना है, आप स्टार्टिंग से ही कोई चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे इनिशियल फ्रेम में इसको कैसा रखना है वो मैं यहाँ से डिसाइड करूँगा। ओके, यहाँ से मैंने इसको सेट कर लिया इनिशियल फ्रेम पे। तो ये सही है, बिल्कुल पोज भी ठीक है। और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से हल्का सा मूवमेंट है और यहाँ से ये जंप करेगा। तो यहाँ से ये जंप करेगा, तो जंप करने के लिए वो थोड़ा सा झुकेगा। तो एक फ्रेम पहले तक चले जाएंगे और यहाँ पे इसमें कोई भी आप जब चेंजेस करते हो एनिमेशन में तो वो एक की फ्रेम ले लेता है, ये ध्यान रखिएगा। तो की फ्रेम ले लेगा, की फ्रेम नहीं लेगा तो F6 यूज़ कर सकते हैं। F6 यूज़ कर लेंगे, कोई चेंजेस नहीं करना हमें। और यहाँ पे आके आप इसको थोड़ा सा झुकाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये जंप करेगा तो ये हल्का सा झुकेगा पहले। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ इस टूल को। इसके साइज़ को मैं थोड़ा पहले कम कर रहा हूँ। साइज़ को कम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसे सेट कर सकें। ओके, अब यहाँ पे एक्शन है, से थोड़ा सेट कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जंप करने वाला है तो इसका एक्शन भी कुछ उस तरीके से ही होगा।
हल्का सा झुकेगा, ठीक है, हल्का सा। और इसमें ओवरऑल में कोई चेंजेस करना है ना अगर, तो आप यहाँ से करोगे, यानी इस वाले टूल से सिलेक्शन एंड रोटेट। तो रोटेट अभी मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से पोजेस हम सेट करेंगे। अब इसमें जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा आउटकम आएगा। तो 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जानी है। और ये इस तरीके से ये जंप करेगा। अब ये ऊपर की तरफ जब जाएगा तो इसका बॉडी का जो है वो थोड़ा अलग तरीके से होगा, लाइक पोज। जो चीज़ें पीछे थी वो आगे आ जानी है और जो चीज़ें आगे थी वो पीछे चली जानी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस बार इसका जो लेग है ना वो कौन सा मूव कर रहा है। और ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस विद दिस, एंड ये जो है वो थोड़ा सा एक्शनेबल, ठीक है। तो एनिमेशन अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है, ऑब्जर्वेशन की चीज़ है एंड प्रैक्टिस की चीज़ है। तो जितना ज़्यादा आप इसमें टाइम, ऑब्जर्वेशन एंड आप इसको इंटरेस्ट के साथ काम करोगे उतना अच्छा लगेगा आपको काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से एक्शन को सेट कर दिया। एक बार प्ले करके चेक करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा फास्ट अभी हो रहा है, ऑब्वियसली हमने फ्रेम को सेट किया उस तरीके से। अभी यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे नीचे जब आ रहा है लाइक दिस, अभी यहाँ पे इसके एक्शन को पहले सेट कर लेते हैं। जूम इन, ये थोड़ा सा झुकेगा क्योंकि ये अभी जंप करके आ रहा है। तो जंप करके आ रहा है तो इसका एक्शन भी कुछ उस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है वो इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड हैंड को कैसे सेट करना है, जूम आउट। एनिमेशन करने के लिए स्क्रीन का साइज जितना बड़ा उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपको ज़्यादा जूम इन जूम आउट नहीं करना पड़ेगा। लैपटॉप में वर्क करते हैं देन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और जितना बार जूम इन जूम आउट करेंगे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सेट कर लिया एंड इसका सिलेक्शन कर लिया हमने। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको, जितना भी आपको इसको टिल्ट करना है यू कैन मैनेज दैट। तो यहाँ से हम चेक करेंगे एंड फिर उसके बाद ये यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा लाइक दिस। और इसको थोड़ा सा हम स्टैंड कर लेंगे। मेक श्योर कि आप ये वाला टूल यूज़ करें, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अगर ये इसमें कोई चेंजेस हो रहा है, सपोज जैसे ये वाला पार्ट अगर इस तरीके से बाहर आ जा रहा है, दैट मीन्स कि इसमें थोड़ा चेंजेस हो गया है बाय मिस्टेक। वो चीज़ कैसे आप रिजॉल्व करोगे, तो यहाँ से हम रिजॉल्व से करते हैं, जिसके लिए आपको पहले तो इसमें क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद सिर्फ आउटलाइन स्ट्रोक दिखेगा। यूज़ दिस टूल, ठीक है ना, इसको यूज़ करेंगे एंड इसको मैनेज कर लेंगे लाइक दिस, ठीक है। सेंटर पॉइंट को आप यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो आप अगर किसी में कोई चेंजेस या कोई गड़बड़ी अगर आपको दिख रही है, यू कैन मैनेज दैट, इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओके, सही है बाकी सब, ठीक है। चलो अभी मैं इसे जूम आउट कर दे रहा हूँ, इस वाले को मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वो हट चुका है। ओके, तो अभी हम इसे प्ले करके चेक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या मिस्टेक्स है या क्या चेंज करने की ज़रूरत है। तो एक एक्शन, एक एनिमेशन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एंड आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। अभी ये जंप कर रहा है, एक छोटा सा एनिमेशन हमने यहाँ पे बना दिया, कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अगर आपको इसमें कोई चीज़ स्लो फास्ट या कोई और चेंजेस करना है, जैसे ये और ज़्यादा झुकना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली जब ये जंप कर रहा है तो आप ध्यान से देखो,
ठीक है। और ज़्यादा अगर आपको लचीला बनाना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, और ज़्यादा आपको झुकाना है, यानी झुक गया, पूरा बैठ गया। अगर इतना ज़्यादा अगर आपको करना है सपोज़, चलो मैं उतना ज़्यादा करके दिखा दे रहा हूँ आपको, और आप इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। और इसके बाद इसकी हाइट को ग्राउंड पे लेके जाएंगे, तो सिलेक्शन कर लेंगे ड्रैग करके, एंड इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा और झुक गया ये। तो अभी हम अगर हम चेक करें तो देखिए, ठीक है, तो ये ग्राउंड पे आया, एंड ग्राउंड में आने के बाद ये स्टैंड कर गया। और ये स्टैंड कर रहा है, आपको कैसा चाहिए, अगर ये ग्राउंड से बाहर चाहिए तो आप इसे मैनेज कर लो कुछ इस तरीके से। ऑल राइट गाइस, तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो कैसे हम लोग एक एनिमेशन को क्रिएट करते हैं स्टिक मैन में। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, मे बी आपसे ना बने, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप बना सकते हो। कोई डिफरेंट पोज, कोई डिफरेंट एक्शंस आपको क्रिएट करना, यू कैन डू दैट एज वेल। तो इस तरीके से बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है, और कंसेप्ट विल रिमेन सेम फॉर ऑल, क्योंकि आपके पास बोन टूल है तो आप इसे इजीली मैनेज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। पोजीशन चेंज करने के लिए यूज दिस टूल, रोटेशन के लिए यूज दिस टूल, एंड एक्शन क्रिएट करने के लिए सिलेक्शन टूल। बस इतना सबको ध्यान रखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, एंड क्रिएट करना है। इस कंप्लीट सीरीज में आपने कई सारी चीज़ें सीखी। मैंने आपको बिल्कुल फंडामेंटल से एनिमेशंस के पूरे प्रोसेस को समझाया, एंड आपको भी ये सारी चीज़ें प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि सॉफ्टवेयर पे आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड इस तरह के कुछ और एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट्स आप बनाएं, ट्राई करें, एंड दैट्स ऑल। बाय, टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट सीरीज।